अध्यक्ष पद के लिए 49 वोट जीतकर मनोज कुमार गुप्ता जी आए और जगदीश प्रसाद यादव जी 45 वोट से। शांतिपूर्वक चुनाव हो गया, निष्पक्ष। हाँ, निष्पक्ष चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। सभी चारों लोग को बैठाकर हम लोग उनके मत से ही चुनाव करवाए। हमें तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो भी जितने भी विक्रेता हैं सबने बहुत अच्छा अपना परिचय दिया और शांति के साथ यहाँ का चुनाव को जो है तो संपन्न कराया इन लोगों ने। जो डीलर संघ का जो चुनाव हुई है और काफ़ी लंबे अरसे के बाद हुई है, जी तो इसमें जो भी प्रतिभागी है और क्या इसका गाइडलाइन था, इन्हीं बातों पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए जानकारी दीजिए। गाइडलाइन यहाँ 20 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ था, जिस कारण कुछ विक्रेता हमारे महामंत्री के पास गए, वहाँ से समय लिया कि चुनाव कराया जाए। समय निर्धारित हुआ 20 तारीख 20/4/2025 दिन रविवार को चुनाव का बिगुल फूंका गया, जिसमें बताया गया कि अगर चुनाव वोटिंग से कराना होगा, अगर कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाएगा तो चुनाव वोटिंग से होगा, मतपत्र के द्वारा। अगर सर्वसम्मति से सभी कोई अगर हाथ से उठा के अगर करते हैं तो वो भी चुनाव मान्य होता है। परंतु कदवा प्रखंड में ऐसा नहीं हुआ। कदवा प्रखंड में सभी विक्रेता मतलब 2 आदमी खड़े हो गए, सचिव के पद पर भी और अध्यक्ष के पद पर भी। पहला मनोज कुमार गुप्ता जी अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट हुए और जगदीश प्रसाद यादव जी अध्यक्ष पद के नॉमिनेट थे। दूसरा सचिव पद के लिए मोहम्मद तुफेल अहमद और श्री श्याम कुमार चौहान जी नॉमिनेट हुए। दोनों का वोटिंग हुआ। वोटिंग में मेरा गाइडलाइन यही था कि नॉमिनी हमारा वोटर है, क्योंकि हमारे मशीन में 2 लोग नॉमिनी हैं, एक विक्रेता है। सो हमारा नॉमिनी वोट कर सकता है, बशर्ते दोनों पक्ष ऑब्जेक्शन ना करे। तो अगर ऑब्जेक्शन करता है तो हम नॉमिनी का आधार कार्ड और विक्रेता का आधार कार्ड लेकर तभी उनको वोट करते। मगर यहाँ सभी के मन से सभी ने किसी पर भी किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। उसके बाद यहाँ वोटिंग हुआ। वोटिंग सफलपूर्वक हुआ। सभी ने वोट किया और वोट के बाद गिनती, मत का गिनती हुआ। मत की गिनती में कुछ विक्रेता कुछ वोटों के अंतर से यहाँ हार जीत हुई, जो मायने नहीं रखता है जीत और हार की, क्योंकि ये हमारा जो समूह है, हमारा जो विक्रेता है, हम लोग सब एक हैं। इसलिए इस जीत हार को बहुत इशू लेकर कोई भी काम ना करे और सभी कोई मिलकर अपना अपना काम करे, क्योंकि अध्यक्ष पद के लिए 49 वोट जीतकर मनोज कुमार गुप्ता जी आए और जगदीश प्रसाद यादव जी 45 वोट से पीछे रह गए। मात्र 4 वोट से वो पीछे रहे। दूसरा सचिव पद के लिए श्री चौहान जी 56 वोट लेकर विजयी हुए और तुफेल अहमद जी 38 वोट पाकर वो थोड़ा पीछे रह गए। बस इसके बाद उसमें 11 मेंबर हम लोगों के चुनाव में होता है। हम लोग सिर्फ अध्यक्ष और सचिव का चुनाव कराते हैं। वो लोग अपना कार्य समिति खुद ही गठन करते हैं कि वो 11 आदमी में किनको किनको रखना है। पहला अध्यक्ष होते हैं, दूसरा उपाध्यक्ष, जो वो लोग दोनों आदमी अपने आप को चुनेंगे उपाध्यक्ष को। दूसरा सचिव का मैंने चयन किया, वो सह सचिव और संगठन सचिव का चयन दोनों मिलकर करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पद कोषाध्यक्ष का होता है। इनका भी हम लोगों के द्वारा चुनाव नहीं किया जाता है। वो लोग मिलकर इसका भी चुनाव करेंगे कि किनको कोषाध्यक्ष रखना है। रही बात 5 मेंबर होता है, जो हम लोगों का कार्यकारिणी सदस्य होता है। वो लोग का भी चयन ये लोग 5 का करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति सरकार के साथ या यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे समान व्यवस्था बनाकर उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, इन लोगों को बैठकर एक मत होकर काम करना होगा कि विक्रेताओं के हक किस प्रकार से उसको मिले। अध्यक्ष पद की जो जिम्मेदारी होती है सर, थोड़ा उन पर भी प्रकाश डाला जाए। जी। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से ज़्यादा जिम्मेदारी सचिव पद की होती है। अध्यक्ष साहब सचिव के बाद अध्यक्ष मुहर लगाता है। जैसे कि सचिव को सारा काम सचिव के माथे पे रहता है और इसकी सूचना अध्यक्ष को दी जाती है। अगर अध्यक्ष उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है
तो फिर सचिव को भी उसको लेकर उसको ठीक कर आगे का काम करना पड़ता है। कदवा प्रखंड में ये चुनाव हुआ और कितने पंचायत के प्रतिभागियों ने भाग लिया सर? कदवा 1 का चुनाव हुआ। 18 पंचायत के लगभग सारे डीलर 96 विक्रेता हैं, जिसमें 94 ने अपना मत का अधिकार को पूरा किया। तो बहुत कुछ बचा भी। मात्र 2 विक्रेता या किसी कारणवश नहीं आ पाए या बीमार होंगे या कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे, जिसके कारण वो यहाँ नहीं मौजूद हो पाए। चुनाव प्रक्रिया तो काफ़ी आसान थी, क्योंकि कैंडिडेट अगर नहीं आते हैं तो नॉमिनी आ जाते हैं। जी जी, नॉमिनी आकर के जो है उनका वोट कर सकते हैं। जी, तो एकदम। प्रक्रिया तो बहुत आसान थी। जी जी। तो ठीक सर, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार, जिला सचिव कटिहार। चुनाव हुआ, सारे लोग, बहुत दिन से चुनाव नहीं हुआ था, सारे लोग बोले थे चुनाव करवाइए। तो मेरे पास आए लोग, तो हम बोले ठीक है। मैंने घोषणा कर दी कि 20/4 को चुनाव होगा। और यहाँ पे जब आए तो ये लोग बोले कि एक पद पर 2 लोग थे। तो हम लोग बोले कि वोटिंग के द्वारा हो जाएगा। गुप्त मतदान दिलाया और वोट में मनोज गुप्ता जी जीते। शांतिपूर्वक चुनाव हो गया। निष्पक्ष चुनाव। हाँ, निष्पक्ष चुनाव शांतिपूर्वक हुआ। सभी चारों लोग को बैठाकर हम लोग उनके मत से ही चुनाव करवाए। जैसा वो चाहे वैसा कर दिए हम लोग। किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं, नहीं? कोई आपत्ति नहीं आई। दर्शक को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम इंदिरा सिन्हा है, मैं जिला महामंत्री कटिहार। सर, क्या कहेंगे आज का चुनाव कैसा रहा चुनाव? और यहाँ के जो डीलर सब हैं, आज उस सबसे मिलने जुलने का भी समय था, तो कैसा विचार भी शांतिपूर्ण कैसा रहा? हमें तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो भी जितने भी विक्रेता हैं सब ने बहुत अच्छा अपना परिचय दिया और शांति के साथ यहाँ का चुनाव को जो है तो संपन्न कराया इन लोगों ने, और बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ। दर्शक को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार यादव, मैं प्रखंड अध्यक्ष डीलर एसोसिएशन प्राणपुर।